वेरी गुड आफ्टरनून डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है और इस अवसर पर मैं अपने सारे व्यूअर, स्टूडेंट और पूरे देशवासियों को अपने और अपने कोचिंग की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। डियर, इसी बधाई और शुभकामना के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि डियर, हम लोग 11th के ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर दिया था और उस पर 3 वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया था। पहला वीडियो एंगल एंड मेजरमेंट, कोण और उसके माप पर, डेफिनेशन और रिजल्ट पर हुआ था, फॉर्मूला पर हुआ था। और ठीक उसके बाद वाला 2 वीडियो लेक्चर L2 और लेक्चर L3 उसके प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस पर हुआ था। और आज तीसरा और आखिरी वीडियो भी डियर प्रॉब्लम और क्वेश्चंस पर है, उसी चैप्टर एंगल एंड मेजरमेंट पर। तो बिना देर के प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं डियर। मैं हेडिंग लिख रखा हूं एक्सरसाइज T1, जो मेरे बनाए गए बुकलेट या मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है। प्रॉब्लम्स ऑन एंगल एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉब्लम्स ऑन किस पर? कोण और उसकी माप पर प्रॉब्लम्स, जिसे हम क्वेश्चंस भी कहते हैं या एक्सरसाइज। और प्रॉब्लम है डियर, इसके पहले हमने 1 से लेके 7 तक कर दिया था डियर। 1 से लेके 7 तक में जो पिछले 2 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज मेरा सारे से रिक्वेस्ट है उसको जरूर जाके देख लीजिए, तो फिर यहां से ज्यादा आसानी से समझ में आएगा डियर। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, सहूलियत के लिए मैं क्वेश्चन को लिख रखा है समय बचाने के लिए। पहला है 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल। रेडियस का मतलब त्रिज्या, सर्कल का मतलब वृत्त। 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में 22 सेंटीमीटर आर्क, जिसे हिंदी में हम चाप बोलते हैं, 22 सेंटीमीटर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डिग्री माप में निकाले। सो डियर, ध्यान से पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड करता है, क्या दिया है, क्या डिमांड करता है। 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल। तो एक सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है और एक आर्क, उसका भी लेंथ दिया है, और उसी आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल हमें निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने से तो बहुत क्लियर है डियर। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास पिछले वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जिस पर लास्ट क्वेश्चंस किया था, उसी पर हमारा ये बेस्ड है। तो मैं उस रिजल्ट को याद दिला दे रहा हूं डियर। वो रिजल्ट क्या था? एक सर्कल है ना, एक सर्कल जिसका सेंटर O है और R इसका रेडियस है, और ये AB ये आर्क है, आर्क चाप बोलते हैं। ये टेढ़ा वाला को, कर्व वाले को हम लोग चाप या आर्क बोलते हैं, जिसका लेंथ अगर मैं L मान लूं तो इस तीनों में संबंध था डियर। हाँ, एक ये एंगल जो रेडियन में होना चाहिए डियर, याद करो, ये एंगल जो रेडियन में होना चाहिए। एक सर्कल जिसका रेडियस R है और उसका कोई आर्क चाप जिसका लेंथ L है, और उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल जो रेडियन सिस्टम में है वो थीटा रेडियन है। तो यहां से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था डियर, थीटा इज इक्वल टू L/R। इसी फॉर्मूले पर हम लोगों ने छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया था पिछले वीडियो में। ये ठीक है डियर। चलिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए निकालते हैं। तो एक सर्कल बनाते हैं डियर, एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, ये देखो, और ये O, ये A और B। क्वेश्चन पढ़ करके पहले डियर ये पता करना है कि क्या दिया है, क्या मांगता है, और क्या मांगता है को तब उसके लिए सोचना है कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा रिजल्ट लगेगा, उसके लिए सोचना है डियर। तो एक सर्कल जिसका रेडियस ये R आपको दिया है, यहां दिया हुआ है, गिवन R आपको दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है डियर। और फिर ये देखो, ये दिया है आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है डियर? लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर। और तब हमसे कहा जा रहा है इसके द्वारा बनाया गया एंगल डिग्री में निकालिए, डिग्री में। बट हमारा फॉर्मूला तो ये रेडियन में है डियर, और रेडियन के लिए मैंने कहा था कि ये C सिंबल दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है, जनरली हम लोग नहीं देते हैं डियर। तो चलिए
यहां से हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और एल और आर बोथ आर गिवन, दोनों दिया है, पुट एंड गेट। तो देखो तो एल कितना है 22 और आर कितना है डियर 100, तो 2 1 जा 2 11 हो गया और ये 50 हो गया। बट डियर ये 11/15 ये रेडियन में है, नोटेड दैट, ये हमारा जो एंगल होता है ये रेडियन में, बट हमारा क्वेश्चन हमसे डिग्री में पूछ रहा है, तो हम इसको डिग्री में बदल देंगे डियर। और जैसा कि पता है 11/50 ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन में कितना होगा डियर 180 डिग्री बाय पाई। तो ये तो हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला रिजल्ट था हमारा ये, जो कि बहुत यूजफुल रिजल्ट था डियर ये, ठीक है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन ये पाई है, ये पाई है, और तब ये एक पाई रेडियन में 180, तो एक रेडियन में कितना होगा 180 बाय पाई। तो यहां मैं इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिग्री में बदल जाएगा डियर। और फिर पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई का संख्यात्मक मान हम इसमें पुट करेंगे, और ये कितना हो जाएगा तब देखो 11 इंटू 180 डिग्री बाय 50, और ये रहा 22 इंटू 7, पाई का वैल्यू 22, अब बाय 7 मैं ऊपर लेके चला गया डियर, 11 2 जा, ठीक है, और ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, और क्या होगा 2 9। देखो ये कटाने में आप अपने तरीके से भी कटा सकते हो, वो कैलकुलेशन साधारण से, और हर का अपना अपना तरीका होता है, जरूरी नहीं कि आप मेरे तरीके से करो भाई। तो आफ्टर कैंसलिंग हो रहा है 63 बाय 5, ये रहा डिग्री में 63/5 डिग्री, ये देखो डियर, और ये कट गया 2 2 कट गया, 9 और 7 बचा, 9 7 जा 63 और बचा 5। जैसा कि डियर पता होगा शुरू वाले क्वेश्चन में सबसे सेकंड वाला, सॉरी नॉट फर्स्ट के बाद इसमें भी हमने एक नंबर में भी 8 क्वेश्चन लिया था, 2 नंबर में भी हमने 8 क्वेश्चन लिया था, जिसमें पहला में हमारा क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन, और दूसरा में था रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। और मैं वहां बहुत जोरदार तरीके में बोला था कि रेडियन बट्टे में नहीं लिखा जाता है, डिवीजन में नहीं लिखा जाता है, इसके छोटे यूनिट में लिखा जाता है। तो चलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 63 को अगर 5 से भाग दे दूं, 63 को, चलो यहीं पर, हालांकि ये यही करना है, कोई जगह में कोई बैक साइड में नहीं करना है। 63 को अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो 5 1 जा 5, और ये रहा हमारा 13, 5 2 जा 10, ये हो गया 3 डियर, ये 3, और ये पता होना चाहिए डिग्री है। और फिर ऐसा भूल मत करना, जो कि हमने 2 नंबर के सारे क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि 0 लेकर के डेसिमल मत लेना, ये भूल मत करना। 2 नंबर क्वेश्चन, मेन 2 नंबर, ठीक है, जरूर देख लेना है। तो यहां क्या करेंगे, इस 3 डिग्री को हम इसके छोटे यूनिट डिग्री मिनट में ले जाएंगे डियर। तो हम यहां पर, चूंकि नीचे थोड़ा जगह की कमी है, मैं यहां ले लेता हूं। 3 डिग्री को हम 60 से अगर गुना कर दे डियर, ठीक है, 3 को देखो ये कितना 60 मिनट से, चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो ये हो जाता है 180 मिनट। और यहां पर ना ही डेसिमल ना ही कोमा देते हैं डियर, बस डिग्री देते हैं। और फिर अब 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 5 3 जा 15, ये रहा। डिग्री का छोटा यूनिट मिनट होता है डियर, डिग्री का छोटा यूनिट मिनट, ठीक है, ये रहा मिनट। और 30, 5 3 जा 15, और यहां फिर 30 रहा। और इस 30 को अगर मैं डिवाइड करूं, थोड़ा मुझे लगता है कि जगह की कुछ कमी हो रहा है, मैं इधर कर दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा थोड़ा, चलो यहां पर नहीं हट रहा है, मैं यहां कर दे रहा हूं, यहां हो जाएगा। हाँ, तो 63 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, 5 1 जा 5, और ये रहा 1
3 5 2 जा 10 और ये रहा 3 डिग्री, और फिर डिग्री का छोटा यूनिट मिनट होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 से मैं गुना कर रहा हूं, तो फाइनली ये हो गया 180 मिनट। यहां डिग्री का सिंबल दूंगा, कोई डेसिमल नहीं, कोई कोमा नहीं, और फिर 5 से 180 को डिवाइड करूंगा, तो 5 3 जा 15, 8 5 3 0, 5 6 जा 30, तो 30 ये कैंसिल हो गया डियर। तो फाइनली हमारे पास हो रहा है 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। इसके बारे में और डिटेल से जानना है डियर यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाना है, लेक्चर नंबर 2 में चले जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं डियर यहां पर कितना हुआ ये 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, यही हमारा आंसर हुआ। और हमें आंसर मिलाते हुए भी चलना है डियर, हमारा कैलकुलेशन क्या कह रहा है, यस एब्सोल्युटली राइट, 12 डिग्री 36 मिनट हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो डिग्री हमारा रेशियो में आए, डिवीजन में आए, बट्टे में आए, हम उसमें नहीं रखते हैं, उसे डिवाइड करके उसके छोटे यूनिट में ले जाते हैं डियर। और इस तरह के क्वेश्चन को और सीखने के लिए लेक्चर 2 के 2 नंबर क्वेश्चन को जाके देख लेना है, ठीक है डियर। तो चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन आसान था और सारे बुक में दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले पर ये बेस्ड था, जिसमें फॉर्मूला क्या है, एंगल, रेडियस और आर्क की लंबाई पर संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। और डियर मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया हूं, चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। उतारना है तो थोड़ा स्टॉप करना है, थोड़ा बैक करना है, थोड़ा जूम करना है, या स्क्रीनशॉट लेके उतारते रहना है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं हम लोग। देखो डियर, दूसरा क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, 120 सेंटीमीटर लेंथ वाले तार को मोड़कर, है ना, 120 सेंटीमीटर लेंथ वाले तार को मोड़कर 180 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का आर्क बनाया जाता है। तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डिग्री में निकालना है। फिर से वही कह रहा है कि आपको डिग्री में निकालना है, 120 सेंटीमीटर लेंथ वाले। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2, है ना, सहूलियत के लिए मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, समय बचाने के लिए, सो दैट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं कम समय में ज्यादा बात। तो एक वायर ले लेते हैं डियर, चलो एक वायर ले लिया हमने, ये वायर, और इस वायर का नाम जो भी देना हो, MN जो भी देना हो, ये MN दे दिया। इस वायर का लेंथ कितना है, इस तार का लेंथ कितना है, 121 सेंटीमीटर, और इसी को बैंड करके, उसी को मोड़ करके क्या कर देना है, 180 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का आर्क बनाया जाता है। देखो इसी को मोड़ करके, इसको मोड़ करके 180 सेंटीमीटर, तो थोड़ा मैं इधर कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो मैं इधर जगह बचाने के लिए इसी को मोड़ करके यहां एक सर्कल बना दिया गया है। मैं ऐसा करता हूं ना, थोड़ा इस वायर को यहां बना लेता हूं। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आप समझ गए होंगे, है ना। चलो यहां पर ये है वायर, इस वायर को मैंने नेम दिया MN, और इस वायर का लेंथ कितना है, 121 सेंटीमीटर, और इसी को बैंड करके एक सर्कल बनाया गया है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है डियर, देखो तो, हाँ ये रेडियस आपको दिया है, 180 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एक आर्क बना दिया जाता है। देखो डियर, एक वायर है जो कि एकदम डे टू डे लाइफ वाला क्वेश्चन है, इसको मोड़ करके, बैंड करके इसे एक सर्कल का आर्क बना दिया, इसी को मोड़ करके यहां तक ले आया गया है, MN तक लाया गया है। और जिस सर्कल का, ये वायर जिस सर्कल का आर्क बनाया गया है, जिस वृत्त का चाप बनाया गया है, उस वृत्त का रेडियस कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो फिर उसी आर्क द्वारा एंगल कितना बनेगा, ये भी फिर डिग्री में ही पूछ रहा है। तो यहां तो बहुत क्लियर है डियर कि जिस वायर को मोड़ के हम आर्क बना रहे हैं, तो वही हमारा L का काम करेगा। तो यहां सीधा लिख देंगे, हेयर गिवन। बहुत कॉमन सा बात है, एक तार को मोड़ करके
एक दूसरे वृत्त का चाप बना दिया गया और उस वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। तो वही तार की लंबाई हमारा यहाँ चाप की लंबाई होगा, वायर का लेंथ ही आर्क का लेंथ हो जाएगा। तो हेयर L इज इक्वल टू गिवन लिख देंगे। मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रख रहा हूं कि एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं बना रहा हूं और शुद्ध अंग्रेजी में भी नहीं कर रहा हूं। बिहार बोर्ड को भी ध्यान देना है कि थोड़ा थोड़ा इसी बहाने अंग्रेजी भी सीखना है डियर, है ना। जानबूझ करके मैं आर्क का यूज किया हूं, कई बार मैं हिंदी भी बोल देता हूं ताकि उसको परेशानी ना हो। हेयर गिवन L कितना दिया है या डियर, यहां पर L यही हो जाएगा एकदम क्लियर 121 सेंटीमीटर। R कितना हो जाएगा, ये तो R दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। और देन तब यह थीटा पूछ रहा है। हालांकि ऐसे ही हमें पिछले में लिखना चाहिए था। कोशिश ऐसा करना है डियर कि क्वेश्चन पढ़ के व्हाट वी आर गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या दिया है क्या मांगता है, क्या दिया है क्या मांगता है, और तब सोचना है हाउ टू फाइंड, कैसे निकाला जाए। तो देखो ना एकदम क्लियर है। सॉरी ये सेंटीमीटर होगा, नॉट डिग्री 180 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। हाँ देन ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। चलिए तो एकदम क्लियर है कि हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। और यहां से देखो L कितना है 121, थीटा R कितना है 180, ठीक है। और याद रहे डियर ये किस में निकला, ये फिर वही रेडियन में निकला, रेडियन में। और रेडियन के लिए C का सिंबल दो या ना दो। और फिर अगर इसको डिग्री में बदलना हो तो अभी जस्ट जैसा किया वैसे ही करेंगे 121 बाय 180 और उधर कितना हो जाएगा 180। इसको रेडियन को डिग्री बनाएंगे तो एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री, तो 180 बाय पाई। अब पाई का मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूं, देखो ना यहाँ पाई है ना, तो पाई का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 22/7 और ये डिग्री में आ गया डियर। तो 121 बाय 180 इंटू 180 बाय 22 इंटू 7 एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है। और ये 180 हैज गॉन और तो शायद नहीं कटेगा डियर, तो अब यहीं से सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई का क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और हो जाएगा 847 847 बाय 22 ठीक है डियर। देख लो 847 बाय 22 है ये 22 और ये किस में आया डिग्री में आया डियर। और मैं फिर बोला कि ये डिग्री को हमें बट्टे में या भाग में या डिवीजन में नहीं रखना है, तो आप भाग दोगे डियर। और मेरे ख्याल से इतना काम कर लोगे। ये सब काम लेक्चर 2 के 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री का। तो आई थिंक ये डिवीजन अब आपको आ जाना चाहिए और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं और इतना काम करना है डियर। बस वही याद रखना है कि पिछले वाले में जैसे ही डिग्री डिविजिबल नहीं होगा उसके छोटे 60 से गुणा करके मिनट में लेके चले जाएंगे। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं डियर। ये आंसर कितना होगा, आंसर है 38 डिग्री 30 मिनट। तो आंसर है डियर ये, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 38 डिग्री 30 मिनट 38 डिग्री 30 मिनट ये आंसर है डियर। मैं यहां पर छोड़ता हूं, मैं तुम पर छोड़ता हूं भाई। ये सिंपल डिवीजन और वो डिवीजन मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। अभी भी मैं एक पिछले वाले क्वेश्चन में रिवाइज करा दिया। तो 38 और क्लियर है 8 3 24 तो 8 दूना 16। यहाँ पर कितना है 120 सेंटीमीटर 180 मोड़ करके बनाया गया। मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ 1 मिनट। 180 भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आएगा ही आएगा। ओके डियर, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ डियर, एक और मजा का क्वेश्चन लिया है जो ये आर डी शर्मा केसी सिन्हा वाले बुक में है और उसी रिजल्ट उसी फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। तो 8 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है। पढ़ता हूं मैं। एक ट्रेन एक सर्कुलर पाथ, सर्कल से बना है सर्कुलर, वृत्त से बनता है वृत्तीय,
अब पाथ मतलब होता है रास्ता, तो सर्कुलर पाथ का मतलब वृत्ताकार रास्ता या वृत्ताकार पथ। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखना है डियर। सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ, सर्कल से बना सर्कुलर, वृत्त से बनता है वृत्त। तो एक ट्रेन एक सर्कुलर पाथ पर जिसका रेडियस 1.5 किलोमीटर है, ठीक है, तो एक ट्रेन सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर, और वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 66 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। तो 10 सेकेंड में वो कितना एंगल से घूम जाएगी, 10 सेकेंड में वो कितना एंगल से घूम जाएगी। फिर से पढ़ता हूं डियर। एक ट्रेन है जो एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है और किस स्पीड से, और उसका रेडियस कितना है। तो फिर सुनो, एक ट्रेन जो एक वृत्ताकार पथ में सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, और उस ट्रेन का स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर है। तब 10 सेकेंड में वो कितना एंगल से घूम जाएगी। तो एक सर्कल जिसका रेडियस दिया है और ट्रेन किस स्पीड से जा रही वो दिया है, तब बोलता है कि 10 सेकेंड में वो कितना एंगल से घूम जाएगी। तो वही थीटा निकालना है डियर, थीटा निकालना है, ठीक है। तो मैं ऐसे बना लेता हूं सॉल्यूशन में। चलिए, ये सॉल्यूशन हो गया। जिस तरह से आंसर के लिए ANS लिखते हैं, उसी तरह से सॉल्यूशन के लिए SOL लिख देते हैं डियर। चलिए, तो इस तरह से मैं एक सर्कुलर पाथ बना देता हूं, है ना, और ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, और यहीं पर एक ट्रेन है। तो मैं ट्रेन को बस एक छोटा सा इस तरह से आयताकार टाइप का बना देता हूं। ये ट्रेन है, ये ट्रेन। और मान लो डियर कि यहीं से ट्रेन इस रास्ते में, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे ऐसे जा रही है। यही ट्रेन है जो एक बॉक्स टाइप का मैं बना दिया हूं और इसी पर, इसी वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रही है। और 10 सेकेंड में वो कितना, 10 सेकेंड में वो कितना एंगल से घूम जाएगी। तो डियर मैं मान लिया कि 10 सेकेंड में ट्रेन A से B तक आ गया, ये B आ गया, ये यहां पर आ गया, ये ट्रेन यहां से यहां तक B पर आ गया 10 सेकेंड में। ये टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। तो ट्रेन 66 किलोमीटर पर स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसका रेडियस दिया है। तो 10 सेकेंड में सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। तो मान लिया कि 10 सेकेंड में वो ट्रेन A से B पर आ गई है, तो इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल यही हो गया डियर। यही एंगल हमें निकाल देना है, ये एंगल निकाल देना है, थीटा, ठीक है। चलो यहां होगा तो रेडियन में ही निकाल देंगे। तो डियर ये 10 सेकेंड में A से B में है। अब जरा सोचो तो क्या दिया है, क्या मांगता है। तो 10 सेकेंड में कितना एंगल से घूम जाएगी, तो यही मांग रहा है, थीटा मांग रहा है। थीटा के लिए अगेन क्या चाहिए डियर, L और R चाहिए। तो R तो ऑलरेडी दे रखा है डियर, गिवन। R कितना है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है डियर, 1.5 किलोमीटर, है ना। अच्छा, अब देखो तो चलो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको मीटर बना लेता हूं, सब छोटा यूनिट में, क्योंकि हमारा सारा काम मीटर पर सेकंड में होता है और वैसे भी यहां सेकंड दिया है। तो किलोमीटर को मीटर बना लेंगे और ये किलोमीटर पर आवर, आवर को हम सेकंड बना लेंगे। तो इसको किससे गुना कर लेंगे डियर, 1000 से गुना करेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 1000, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को हटाने के लिए ये 0 हैज गॉन, तो फाइनली हो गई ये 1500 मीटर। चलिए, तो जिस सर्कल में, जिस वृत्ताकार पथ में ट्रेन घूम रही है उसकी त्रिज्या 1500 मीटर है। अच्छा, अब बताओ डियर, L पता नहीं है, थीटा के लिए L और R चाहिए। तो यही है L, ये है L, ये है L, ये है L और ये है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड डियर। यहां से यहां तक जाने में ये समय लगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो अब बताओ डियर कि हमको थीटा चाहिए,
थीटा के लिए आर और एल चाहिए, तो आर दिया है, एल नहीं दिया है डियर, एल, बट एल के लिए हमारे पास सूचना है। आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा, ये एल एक तरह का दूरी है ट्रेन के 10 सेकेंड में तय की गई। ये ए बी जिसे हमने एल बोला है, ये ट्रेन द्वारा 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है, ये दूरी है। और दूरी निकालने के लिए, दैट इज एल निकालने के लिए हमें पता है कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हिंदी वाले बोलते हैं दूरी, चाल या स्पीड इनटू समय, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं जी। तो दूरी निकालने के लिए चाल भी दिया है, समय भी दिया है, और यही दूरी डियर यहां हमारा एल का काम करेगा। तो थोड़ा सा यहां ट्विस्ट किया है, इसके पहले दोनों क्वेश्चन में एल और आर डायरेक्ट दिया था, पुट किया, सॉल्व किया, थीटा मिल गया, बट यहां एल हमें निकालना पड़ेगा डियर। तो ये 10 सेकंड में तय किए गए दूरी ही एल का काम करेगा। तो हेयर, अच्छा तो हम स्पीड लिख देंगे, एंड भी कितना दिया है डियर, तो 66 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। तो इसको मैं बना लेता हूं, तो ध्यान देना डियर, एल इजकल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे हम लोग। तो 66, ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आवर है, 66 किलोमीटर पर आवर, तो 1000 से गुना करके ये मीटर बन गया, और फिर 1 इसको 60 से गुना करूंगा तो ये घंटा मिनट बन गया, और फिर 60 से गुना करूंगा तो ये सेकंड बन जाएगा डियर। आवर को 60 से मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड। तो अब हम बोल सकते हैं डियर कि ये मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो देखो यहां से 2 0 कैंसिल, और ये 6 इससे मैं कैंसिल कर दूंगा, तो हो जाएगा 11। तो फाइनली, अच्छा और भी कैंसिल होगा, 2 3 2 5, और फिर हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। डियर मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन अब अपने तरीके से भी कीजिए, जरूरी नहीं कि मेरे जैसा ही कीजिए, ये कैलकुलेशन सबको आता है। तो अब भी मिल गया डियर, ये स्पीड है, स्पीड, ये स्पीड मैं यहां लिख देता हूं, स्पीड है ना, जिसे हम भी से डिनोट करते हैं। अच्छा, और अब क्लियरली डियर ऐसा लिखेंगे, क्लियरली, क्लियरली मतलब स्पष्टता, स्पष्टता। एल क्या है, यही दूरी है हमारा, ये लंबाई है, आर्क का लेंथ, ये डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। हाँ, और डियर एक बात, यहां टाइम भी दिया हुआ है, हम टाइम तो नहीं लिखा इधर कहीं, चलो यहीं पर लिख देते हैं, ये आर दिया है, भी दिया है, और टाइम हम लोग यही लिख दिया, यहां लिख दिया टाइम, ठीक है, बस टाइम लिख दिया 10 सेकेंड। तो स्पीड हो गया हमारा 55/3 इंटू 10, है ना, तो कट के कितना हो गया 550/3, ये हो गया मीटर, मीटर हो गया डियर, मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो बचेगा ये। तो डियर यहां पर एल हमको निकालना पड़ा, और अब हमारे पास थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, तो यहां लिख देंगे, नाउ 10 सेकेंड में घुमा गया एंगल अगर थीटा है, यही, ज्यादा भाषा नहीं लिखना है डियर, बहुत सारा बात हमने डायग्राम में ही बोल दिया है। 10 सेकेंड में घुमा गया एंगल ए से बी, सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा है, तो यहां से सीधे लिखेंगे नाउ थीटा, सिंस लगा दोगे। अब चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, L/R, और L अभी अभी निकाला हम लोगों ने, है ना, हाँ, और R वहां कितना दिया डियर, 1500 हो गया। और अगर मैं यहां से कटाऊं तो हो जाएगा 0 0, और फिर 5 से कटाऊं 11 हो जाएगा, 5 3, ऐसा हो गया डियर। तो फाइनली हो रहा है हमारा यहाँ कितना, देखो 11/90 ऐसा हो रहा है। और ये रेडियन में निकला है डियर, ये रेडियन में निकला है, ये रेडियन में, और रेडियन में जनरली नहीं रखते हम लोग यहाँ पर,
डिग्री बना लेंगे इसको हम लोग। तो चलते फिर वही डिग्री से बनाने के लिए डियर। जब देखो तो इसी बात को मैं यहाँ उतार कर रख देता हूँ, 55/3 इंटू 10, तो ये हो गया 550/3 मीटर। तो जगह चाहिए, मैं जगह बना लिया। हाँ, अब इसी को अगर मैं गुना कर दूं 180/पाई, तो ये बन जाएगा डिग्री, ये बन जाएगा डिग्री डियर, है ना। ये देखो अभी रेडियन था और रेडियन को हमने 180/पाई से गुणा कर दिया तो डिग्री बन गया। एक रेडियन में 180/पाई, तो अब ये डिग्री बन गया। और फिर डियर यहीं पर चलो एक बार और कर देता हूं, एक बार और कर देता हूं, 180 डिग्री आप पाई, पाई की जगह में डायरेक्ट 22/7 कर दूंगा। देखो ये कट के 11 2 जा कितना हो गया 2, 19, 2 2 कट गया, गुड, आ गया 7 डिग्री डियर, 7 डिग्री आ गया। तो जो ट्रेन सर्कुलर पाथ में घूम रही है 10 सेकेंड में सेंटर पर 7 डिग्री एंगल बनाएगा डियर, 7 डिग्री, देख लो 7 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, और हमने इसे केसी सिन्हा और आर डी शर्मा के बुक से लिया है। आर एस अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन है डियर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के डियर ये पता करना है क्या दिया है, क्या मांगता है, और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर। हाँ डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूं, 9 का 1 नंबर है और फिर इसके बाद 2 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, यदि 2 सर्कल्स के समान लेंथ वाले, लंबाई वाले 2 सर्कल के समान लेंथ वाले आर्क, चाप, समान लेंथ वाले आर्क अपने सेंटर पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल बनाता है, तो उनके रेडियाई, रेडियस का प्लुरल होता है रेडियाई, त्रिज्याओं, देखो उनके रेडियाई त्रिज्याओं का रेशियो बतावें। ध्यान देना डियर, रेडियाई रेडियस का प्लुरल होता है, तो रेडियाई का रेशियो बताना है। 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के समान लंबाई वाला आर्क, 2 सर्कल, दोनों सर्कल में समान लेंथ वाला, इक्वल लेंथ वाला आर्क सेंटर पर क्रमशः 60 और 75 एंगल बनाता है, तो बोलता है उनके त्रिज्याओं का, रेडियाई का अनुपात क्या होगा। तो यहां 2 सर्कल है और स्वाभाविक है रेडियस का अनुपात पूछ रहा है, तो रेडियस छोटा बड़ा होगा ही होगा। तो छोटा बड़ा में कौन होगा, तो देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा कुछ अगर चिंतन मनन थिंकिंग करोगे तो पता चलेगा कि 60 डिग्री जो छोटा एंगल है उसके द्वारा हमारा बड़ा सर्कल बनेगा, वो डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। तो छोटा एंगल जो है उससे बड़ा रेडियस, बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा एंगल के चलते छोटा सर्कल बनेगा। और ऐसे कोई भी छोटा कोई भी बड़ा बना दोगे तो आंसर में कोई खास का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन थोड़ा डायग्राम भी सही होने के लिए, अच्छा होने के लिए थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बनाना चाहिए हमें। तो छोटा एंगल के चलते बड़ा सर्कल होता है और बड़ा एंगल के चलते छोटा होगा, कारण एकदम स्पष्ट है डियर। देखो ना देखो ना, ऐसा है ना, मैं समझा रहा हूं पहले। मान लो ये लंबाई है, इतना लंबाई वाला जितना एंगल बना रहा है। अब बताओ तो ये अगर 60 है, अगर ये 60 है तो इतना ही लंबाई के लिए 75 बनाना हो तो कैसा होगा, इतना ही लंबाई, इतना ही लंबाई के लिए, इतना ही लंबाई 75, यहाँ 75 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा लंबाई इतना ही लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ लंबाई आ जाएगा, ये लंबाई बराबर ये लंबाई, ध्यान देखो ये लंबाई बराबर हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक 75 हो जाएगा तब, तो ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो स्वाभाविक है छोटा डिग्री के लिए बड़ा सर्कल, बड़ा एंगल, छोटा एंगल के लिए बड़ा सर्कल होगा और बड़ा एंगल के लिए छोटा हो जाएगा। कुछ भी बना देने से चलेगा डियर, लेकिन एक ढंग का बनाने के लिए तो ढंग का होना ही चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए बड़ा सर्कल में बना रहा हूं इधर, और ये बड़े एंगल के चलते एक छोटा सा बनेगा, क्योंकि आर्क की लंबाई सेम लेना है ना। हाँ, अब देखो ना यहीं पर ये रहा, मान लो मैं ये आर्क लिया, अब इतना ही लंबाई का यहां लेना है आपको,
यहाँ लेना है, जितना लंबाई का यहाँ लेना है। तो मैं इसको अगर A1 B1 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा A2 B2, A2 B2, और ये है O। देखो ये O, तो इसको मैं O1 बोल देता हूं, इसको मैं O2 बोल देता हूं, O2, है ना। और चलो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ऐसा करके ज्वाइन कर दिया। ओह थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया R1। मैं सब कुछ मान लेता हूं, R1 R2 R2, इसको R2 में बोल दिया, इसको θ1 बोल दिया, इसको θ2 बोल दिया। ठीक है। अच्छा अब देखो तो क्लियर है कि रेडियस का रेशियो चाहिए, रेडियाई का रेशियो चाहिए। तो उसके लिए दिया क्या क्या है, यहां दिया है आपको ये एंगल थीटा। ये सब हम भाषा में नहीं लिखेंगे डियर, डायग्राम से ही सारा बात क्लियर हो गया। सपोज की रेडियस R1 R2 है और फिर एंगल θ1 θ2, ऐसा कुछ भी ज्यादा भाषा नहीं लिखना है, एवरीथिंग हमें डायग्राम में क्लियर लिख दिया है। तो यहां क्या है डियर, फर्स्ट के लिए देखो तो θ1 दिया है 60 डिग्री, और हमें पता है कि इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए वो रेडियन में होना चाहिए। तो झट से हम इसको रेडियन बना देंगे, और रेडियन बनाने के लिए अब ठीक इसका उल्टा लेंगे, 180 डिग्री में पाई रेडियन। अब उल्टा ले लेंगे डियर, यहाँ 180 में ऐसा करके 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो यहां हम क्या कर देंगे, पाई बाय 180 कर देंगे, और कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, डिग्री डिग्री लिखोगे तो कट जाएगा ये, डिग्री डिग्री का लिखो तो कट जाएगा ये, है ना, कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 3, तो हो गया पाई बाय 3। ठीक ठीक उसी तरह से यहां देखो डियर, θ2 कितना है, 75 दिया हुआ डिग्री, 75, और फिर 75 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ये रेडियन में बना दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला रेडियन के लिए होता है डियर। और मैं कटा दूं तो 15 5 जा 75 और 15 12, तो ये हो जाएगा डियर 5 पाई बाय 12। तो हमें हरेक का एंगल डिग्री के बदले रेडियन में हमने निकाल लिया, पाई बाय 3 5 पाई बाय 12। अच्छा अब चूंकि रेडियस का रेशियो चाहिए, त्रिज्याओं का अनुपात, तो डियर यहां देखो, जैसा कि हमें पता है यहां पर मैं लिख देता हूं, थीटा होता है L बाय R, तो यहां से R कितना हो जाएगा डियर, L बाय थीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, सिंस R1, ध्यान देना ये R1 ये रेडियस है, R1 कितना हो जाएगा डियर, वहां क्या लिखूंगा मैं, देखो R, तो हो जाएगा यहां L1 बाय θ1। और डियर एक चीज यहां पर मैं लिखूंगा कि आपको यहां दिया हुआ है, हाँ याद रखना है कि दोनों की जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई L1 और ये लंबाई L2, ये दोनों बराबर है, यही तो हमें दिया गया है। थोड़ा और इधर मैं कर देता हूं, थोड़ा इसको मैं और इधर कर देता हूं, ठीक है, चलो, ये है A, और ये लंबा A1 है ये, सॉरी A2 B2, हाँ यही लंबाई हमको दिया गया है। ये अगर मैं L2 मानता हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेंथ बराबर है डियर, समान लंबाई वाले आर्क चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्रमशः 60 और 75 डिग्री है। तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है डियर, ठीक है। तो एंगल को हमने रेडियन में निकाल लिया, एंगल को रेडियन में निकाल लिया, रेडियस को मान लिया है, आर्क लेंथ चाप की लंबाई यहां पर दिया है L1 बराबर L2, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है डियर, है ना। अच्छा आप बताओ यहाँ R1 क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने कि थीटा होता है L/R, तो R होगा L/थीटा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा डियर, एंड। अब बताओ R2 क्या होगा, ठीक उसी से हम लिख देंगे L2/θ2। तो यहाँ से L1, यहाँ से R1, यहाँ से R2। अब दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ डियर। चलो यहाँ पर देखता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा जो जगह है उसी में हमें देखना होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात चाहिए, किसका, रेडियस का। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाला, इस दूसरे से हमने रेडियस निकाला। अब दोनों का अनुपात 9। अब R1/R2, तो चलो R1/R2 क्या है हमारा, L1/θ1 एंड होल डिवाइडेड बाय L2/θ2। ये देख लो डियर, R1 R2 की जगह हमने सब कुछ लिख दिया, और यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 L2 बराबर है, तो ये कट जाएगा। क्योंकि साधारण गुना से ये ऊपर जाता, ये दोनों आपस में गुना होता, ये साधारण गुना से ये सबसे ऊपर जाएगा, और ये दोनों आपस में गुना होगा, तो L1 L2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है डियर, ये दिया हुआ है। और फाइनली अब कितना हो रहा है, θ2/θ1। और अब बताओ θ2 कितना निकाल के रखे हो, θ2 है यहाँ पर देखो 5, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, 5π/12 एंड होल, यहाँ तक करूँगा बाय, हाँ। और θ1 कितना है, π/3 देख लो डियर। हमको त्रिज्याओं का अनुपात ना चाहिए, तो त्रिज्या निकाला और फिर त्रिज्याओं का अनुपात अपने मन से लिया, क्यों, क्या पूछा भी वही गया है ना। R1/R2, तो R1 का ये मान, R2 का हमने ये मान यहां से रखा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 L2 दिया हुआ है बराबर, तो कट गया। और फिर सिंपल डिवीजन से थीटा ऊपर जाएगा, θ1 नीचे आएगा, और फिर θ2 और θ1 का मान रख रहा हूं। पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 4 कैंसिल हो जाएगा डियर। ये सब देखो अपने तरीके से भी कटा सकते हो, अगर साधारण से गुना भाग आता है तो जरूरी नहीं कि आप मेरे अनुसार कटाओ, अपने अनुसार भी कटा सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना है, ये भी भागा है, ये भी भागा है, ये भी डिवीजन। जो मेन डिवाइजर है उसे थोड़ा बड़ा करके लिखना, थोड़ा मोटा करके लिखना। ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, ये भी भाग है, बट ये मेन है, उसको बड़ा और बिगर और बोल्ड में लिखना है, सो दैट कि आपको कैंसल में कोई परेशानी ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। कई बार अपने ही लिखावट में कंफ्यूजन। तो पाई कट गया, 3 4 12 हो गया, तो फाइनली कितना आया डियर, 5/4 आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात है ना, हेंस लिख देंगे डियर, हेंस। यहां पर देख लो, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, हेंस, अतः हेंस क्या लिख देंगे, देखो तो R1/R2 = 5:4। देख लो, और यहाँ थोड़ा बनाया भी था उसी तरह से कि ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, 5:4 हो गया डियर। तो त्रिज्याओं का अनुपात देख लो, हेंस, अतः, ये रहा, हेंस दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना हुआ, 5:4। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसे इज टू पढ़ते हैं डियर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन राइटर ने दिया है, एकदम सेम इसी तरह से करोगे, बस एंगल का रेशियो अलग अलग दे दिया है। तो मैं थोड़ा इसी में एंगल का रेशियो अलग अलग दे करके देखता हूं, तुम लोग घर में बनाओगे। यहां अगर मैं इसको दूसरा क्वेश्चन कह दूं, दूसरा क्वेश्चन, तो सारा चीज हमारा यही रहेगा, बस यहां पर दिया हुआ है हमारा डियर, देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां दिया है 65 और 110, बस 65 और 110 दिया हुआ है, 65 और 110। तो कौन का रेशियो दिया है, कौन क्रमशः दिया, रेशियो नहीं, कौन क्रमशः दिया है 65 110, ये दूसरा क्वेश्चन में। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बनाओगे डियर, और मैं आंसर बता दे रहा हूं कि आंसर कितना है। ये हम
हाँ, आंसर है 22:13। इसका आंसर होगा हाँ 22:13। तो ये बनाओगे, सारा डेटा वही रहेगा। एंगल 60 के बजाय 65, 75 की जगह 110, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ये होगा, बनाओगे डियर। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा, ये तुम पर छोड़ रहा हूं, आंसर दे दिया हूं। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 मैं लिख दिया हूं, मैं पढ़ रहा हूं। एक सर्कल जिसका डायमीटर, व्यास बोलते हैं हिंदी में इसको, व्यास, व्यास है ना, त्रिज्या को रेडियस, व्यास को डायमीटर बोलते हैं। तो एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसके एक कॉर्ड, जिसे हिंदी में जीवा बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले चाप जिसे आर्क बोला, और अब जीवा, टेढ़ा वाला को आर्क बोलते हैं, सीधा वाला को जीवा बोलते हैं, और जिसे अंग्रेजी में कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड। तो एक कॉर्ड की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसके डायमीटर का लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसके कॉर्ड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसके माइनर आर्क, माइनर का मतलब होता है साधारण, छोटा, लघु, तो लघु चाप, माइनर आर्क, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखना है डियर, ठीक है। तो इसके माइनर आर्क, जिसे हिंदी में लघु चाप बोलते हैं, माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, तो माइनर आर्क, लघु चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान दो, एक सर्कल दिया है जिसका एक डायमीटर, व्यास दे दिया है, और उसका एक कॉर्ड की लंबाई दे दिया है, तो उसके छोटे आर्क का लेंथ या कॉर्ड आर्क, जीवा चाप, ऐसी बात है। तो डायग्राम बनाता हूं तब ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये सारे राइटर ने दिया है। तो एक सर्कल जिसका डायमीटर दिया है, कोई डायमीटर बना दो, मैं थोड़ा जानबूझ के टेढ़ा ही बना देता हूं, ऐसा करके, ऐसे नहीं बना, कैसे बना दिया, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर, और ये सेंटर है, ये सेंटर। इस डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके एक कॉर्ड, अगर मैं ये ले लूं तो इस टेढ़े वाले को बोलते हैं आर्क, चाप, और इस सीधे वाले को बोलते हैं कॉर्ड, हिंदी में जीवा, जीवा चाप, कॉर्ड आर्क, कॉर्ड आर्क, ठीक है। तो इस कॉर्ड की लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर का लेंथ है 40, कॉर्ड का लेंथ है 20, तो ये जो लेंथ, ये माइनर आर्क, इसके द्वारा, इस कॉर्ड द्वारा एक आर्क ये बनेगा डियर, और एक आर्क ये बनेगा, ये बनेगा, देख लो। तो एक ये छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो इस कॉर्ड द्वारा, एकदम सीधी सी बात है, एक कॉर्ड द्वारा ये एक आर्क बनेगा, ये एक आर्क बनेगा। इस जीवा द्वारा ये एक चाप बनेगा, ये एक चाप बनेगा। इस चाप को हिंदी में लघु चाप, इसको दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो वही माइनर आर्क निकालना है डियर, ठीक है। तो चलो, ये रहा ए बी, और देखो तो हमको ये निकालना है, अब एल निकालना है डियर, एल एल एल। तो एल के लिए थीटा और आर चाहिए, थीटा और आर। तो यहां तो डी दिया है, डी से झट से हम आर निकाल लेंगे, गिवन डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस जिसे आर से डिनोट करते हैं 40/2, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही एल हमें चाहिए डियर, एल है ना, लघु चाप, जिसकी लंबाई को हमने एल माना है, यही चाहिए, है ना। अब देखो एल, इसको ऐसे नहीं तो कर देता हूं, ठीक नहीं लग रहा है ये, यही चाहिए हमको। ध्यान देना डियर, बिहार बोर्ड वाले,
देखो ये वाला ध्यान देना है, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं और इसको आर्क बोलते हैं। हिंदी में तो जानते हो, जीवा चाप। तो हमें जीवा दिया है और चाप की लंबाई पूछ रहा है, लघु चाप की लंबाई। आर की लंबाई सॉरी एल की लंबाई पूछ रहा है, एल। और एल के लिए क्या चाहिए डियर? एल के लिए हमें थीटा और आर। तो आर तो है, अब थीटा, थीटा यही ना होगा इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल। जिसकी लंबाई पूछ रहा है, जो ये लंबाई है उसी के द्वारा ना सेंटर पर एंगल बनता है। तो देखो मैं बनाता हूं, सेंटर पर मिलाता हूं। ये रहा। अब ये थीटा अगर मिल जाए डियर, ये थीटा, ध्यान देना लेंथ निकालना है, आर्क का लेंथ, तो इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल निकालना होगा, है ना डियर? आर, आर, और ये है कितना? 20। एंड देखो कॉर्ड, इसको लिख देंगे कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी दिया है 20। तो जरा ध्यान से देखो डियर, हमें चाहिए एल, देन तो मैं लिख देता हूं, देन एल कितना होगा। और एल के लिए देखो डियर, यहां से फिर फॉर्मूला आर और थीटा चाहिए। तो आर है पता, थीटा अगर निकल जाए, थीटा, थीटा कैसे निकालेगा? ध्यान से देखो थीटा। इस थीटा को निकालने के लिए आप जरा इस ट्रायंगल को देखिए। ये त्रिज्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, रेडियस एक ही सर्कल का है तो बराबर होगा। ये 20 दिया हुआ है, 20, 20। और डियर देखो ये भी लंबाई आपको 20 है, 20, 20, 20, तीनों बराबर। ये इनडायरेक्ट रूप से लिखा हुआ था और हम लोगों ने इसको ढंग से देखा। तो यहां लिखेंगे सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये सब 20 हो गया जी, सब 20 है यहां पर। रेडियस, रेडियस और जीवा जिसे कॉर्ड बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, जीवा, रेडियस, रेडियस, कॉर्ड, ये तीनों बराबर है। इसीलिए ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, इक्विलैटरल। सो ट्रायंगल ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और तब क्लियरली बिना ज्यादा कुछ बताए ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। वैसे तो सारा एंगल 60 होगा ना, तीनों साइड बराबर है ट्रायंगल का, तीनों साइड बराबर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये तो थीटा होगा ही होगा, ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल वही होगा, सब बराबर हो जाएगा तब डियर। और फिर हम इसको रेडियन में बदल दें तो देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, डिग्री डिग्री कट जाएगा तो हो गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन। तो डियर थीटा मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या दिया है और उसके लिए जो मांगता है क्या क्या, कहाँ कमी है, कहाँ से उसका लिंक है, ऐसे सोचना है डियर। और अब आप फॉर्मूला बिठा दीजिए। नाउ देखो तो L इज इक्वल टू, वहां से लिख सकते हैं हम लोग L, सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाय R, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इंटू R। और थीटा कितना दिया है? पाई बाय 3। और R हम लोगों ने कितना निकाला? 20। और ये रहा 20 पाई बाय 3। चूंकि ये लेंथ है डियर, लेंथ है, तो हम चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं, बट एनसीईआरटी या अदर राइटर ने इसको पाई में ही रखा है, तो मैं भी इतना में ही रख दिया। और चूंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई भी सेंटीमीटर में ही होगा। यही आंसर है और इसका आंसर को सारे राइटर ने पाई में ही रखा है डियर, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन है डियर, देखो जिसको आप बनाओगे, मैं थोड़ा सा 2 नंबर डेटा चेंज कर देता हूं, है ना, इसको मैं 2 नंबर कर देता हूं और मैं होम टास्क के तौर पर देता हूं और बना के कमेंट करोगे। सारा कुछ यही है, सारा कुछ यही है, बस क्या दिया है, हाँ देखो, जिसके
डायमीटर है 50, अब ये 50 दे दिया है डियर, अब ये 50 दे दिया है, 40 के बजाय 50 दिया है। और कॉर्ड की लंबाई कितना दिया है डियर? कॉर्ड की लंबाई 25 दे दिया है डियर। तो 40 की जगह 50, 20 की जगह 25। तो इसके माइनर आर्क की लंबाई ज्ञात करना है और मैं आंसर लिख दे रहा हूं डियर, जो लोग इंटरेस्टेड हो जरूर बनाओगे। और ये 20π/3, तो इसका आंसर है 25π/3, ये आंसर है 25π/3 सेंटीमीटर। यूनिट में देखो 25π/3 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा क्वेश्चन एकदम पहले जैसा है, डिट्टो है डियर, बस थोड़ा डेटा चेंज करना है, उसी तरह से बनाना है। एनसीईआरटी का है, सारे राइटर ने लिखा है, ठीक है, आंसर लिख दिया हूं, ठीक है। और डियर आज का आखिरी प्रॉब्लम चलता हूं डियर, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम लिखता हूं। हाँ डियर, तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं और ये घड़ी से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा बट बहुत अच्छा। तो मैं पढ़ता हूं, घड़ी का मिनट हैंड। मिनट हैंड सुनो, अब मिनट हैंड का मतलब होता है मिनट की सुई। घड़ी के 3 हाथ होते हैं, जिस तरह हम लोगों के 2 हाथ लेफ्ट राइट, उसी तरह घड़ी के 3 हाथ होते हैं। घंटा की सुई को आवर हैंड, मिनट की सुई को मिनट हैंड, सेकंड की सुई को सेकंड हैंड। फिर से सुन लीजिए, घंटा की सुई को आवर हैंड, मिनट की सुई को मिनट हैंड, सेकंड की सुई को सेकंड हैंड बोलते हैं डियर, ठीक है। तो सेकंड हैंड का मतलब कुछ और भी होता है ना, इस्तेमाल किया हुआ वस्तु, है ना। हाँ, तो यहाँ पर सेकंड हैंड का मतलब सेकंड की सुई। तो घड़ी के मिनट हैंड, मिनट की सुई की लंबाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो 40 मिनट में इसका टिप मतलब छोर, किनारा, नोक कितना दूरी तय करेगा। एक घड़ी में मिनट की सुई, तो सिर्फ मिनट की सुई बनाऊंगा। घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और तब 40 मिनट में इसका टिप, इसका छोर कितना एंगल बनाएगा, सॉरी कितनी दूरी तय करेगा डियर, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं, ये घड़ी का मॉडल बना दिया हूं, डायल बना दिया हूं। ये रहा 12 और ये रहा 3, ये रहा 6 और ये रहा 9। 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मिनट की सुई में बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मिनट की सुई। मान लो ये मिनट की सुई है, ये रहा मिनट की सुई, और हम मानते हैं कि ये 12 से स्टार्ट करेगा, ये मिनट की सुई है डियर, ये मिनट की सुई, ठीक है। मिनट हैंड, और 40 मिनट में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 35 और 40, ये रहा डियर। यहां आ गया, देखो यहां आ गया। ये मिनट की सुई ऐसे 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 टिक 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 करते, टिक 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 करते। हालांकि ऐसे तो टिक टिक सेकंड करता है, तो थोड़ा मैं मिनट के लिए भी सुना दे रहा हूं। टिक 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 इस तरह से करते करते ये मिनट की सुई 40 मिनट में आया, तो इसका छोर, इसका टिप, ये वाला टिप कितना दूरी तय करेगा, यही निकालना है डियर, यही निकालना है। देख लो, मैं थोड़ा इसको छोटा बना दे रहा हूं, 6, हाँ यही, यही दूरी निकालना है। ये डॉटेड वाला निकालना है डियर, ये डॉटेड वाला दूरी निकालना है। ये डॉटेड वाला, ये कितना, इसका टिप कितना दूरी तय करेगा 40 मिनट में, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखने से पता चलेगा डियर, ध्यान से देखने से पता चलेगा कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं इसको, अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये एक सर्कल, यहाँ मैं 9 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दिया, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दिया, लो ज्वाइन कर दिया, तो एक सर्कल बन गया डियर। ये देखो घड़ी का मिनट का टिप, टिप का मतलब छोर, नो, किनारा,
40 मिनट में कितनी दूरी। तो आप ध्यान से देखो, पता चलेगा ये चाप है, आर्क है, एल निकालना है, एल निकालना है डियर, एल। तो थीटा और आर चाहिए। आर तो दिया हुआ है, जो मिनट की सुई की लंबाई होगा डियर, मिनट की सुई की लंबाई वही त्रिज्या का काम करेगा। तो यहां पर क्लियरली लिख देंगे, हेयर क्लियरली। तो देखो, मिनट की सुई का छोर 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो मिनट की सुई की लंबाई, मिनट हैंड का लेंथ ही हमारा रेडियस का काम करेगा। तो यहां बिना कुछ कहे क्लियरली, यहां स्पष्टतः आर कितना हो जाएगा। तो सुई की लंबाई मिनट हैंड की लेंथ, और वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। और हमें यही एल चाहिए डियर, यही एल चाहिए। ये मैं यहां पर अगर एल कर देता हूं तो यही हमें एल चाहिए। तो इसके लिए हाँ, इस तरह से लिख देने से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। तो अब हमें ये थीटा चाहिए ना डियर, इसके लिए ये अगर थीटा मिल जाएगा तो हो जाएगा। यही है थीटा, गुड, यही है थीटा। और ये रेडियन में, तो ये थीटा अगर मिल जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके एल निकाल सकते हैं डियर। तो थीटा के लिए हमारे पास सोचना है कि 40 मिनट में, अब बताओ तो 40 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा। अब आप थोड़ा घड़ी के बारे में बता रहा हूं डियर, ध्यान देना। क्लियर है कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो मैं थोड़ा घड़ी के बारे में इधर कुछ बताने जा रहा हूं। घड़ी के बारे में देखो, पहले सबसे पहले आवर हैंड के बारे में, घंटे के सुई के बारे में, है ना। थोड़ा सा नोट देख लो, है ना, नोट नंबर 1। अब बताओ तो डियर, ये घड़ी में जा देखो तो ध्यान से देखो, कुछ बात मैं बता देना चाह रहा हूं। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, देखो तो ये 1 2 4 5 7 8 10 11। पहले मैं घंटे की सुई के बारे में आ रहा हूं। घंटा की सुई, घंटा की सुई, घंटा की सुई, आवर हैंड, आवर हैंड एक बार चक्कर लगाएगी। आवर हैंड घंटे की सुई एक बार चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा होगा। 12 घंटा में डियर, 12 घंटा में सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा डियर, डिग्री में निकाल लेता हूं। घंटा की सुई एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा होगा, और 12 घंटा में सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनाता है डियर। ध्यान देना, ये आवर हैंड के बारे में है। आवर हैंड, आवर हैंड है ना जी। 12 आवर में, 12 आवर में सेंटर पर कितना एंगल बनाता है डियर, 360। तो एक आवर में कितना एंगल बनाएगा डियर, एक आवर में। आप यहां से देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 360 बाय 12, 30 डिग्री एंगल बनाएगा डियर। एकदम याद रखना है। और ये अदर सेक्टर में आपको मैथ के अलावा जब आप बैंकिंग, रेलवे वगैरह की तैयारी करोगे वहां भी ये आपको हेल्प करेगा। तो घंटा की सुई एक घंटा में 30 डिग्री एंगल बनाएगा, याद रखना है। 1 आवर में 30 डिग्री बनाएगा। और ऐसे भी देखो ना डियर, 30 30 30, तभी तो ये 90 होगा ना। तो याद रखना, घंटा की सुई एक घंटा में सेंटर पर 30 डिग्री एंगल बनाता है। और ये रटने वाली बात नहीं है, हम लोग यहां से देखेंगे। घंटा की सुई एक बार चक्कर लगाएगा 12 घंटा, 12 घंटा में 360 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा एंगल सेंटर पर। तो एक घंटा में क्या होगा, तो ये नोट में याद रखना है। अब चलते थोड़ा मिनट के लिए, जिसकी जरूरत है। मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, हाँ। मिनट हैंड का मतलब मिनट की सुई। अब जरा बताओ तो डियर, मिनट की सुई, मिनट की सुई एक बार चक्कर लगाता है, मिनट की सुई एक बार चक्कर लगाता है तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में सेंटर पर तो उतना ही एंगल बनेगा, 360। घंटा की सुई एक बार चक्कर लगाता है तो 12 घंटा। अब मिनट की सुई एक बार चक्कर लगाता है तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री एंगल बनाता है डियर।
देयरफॉर मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? देखो 360/60 कटा दिया जाए डियर तो कितना हो जाएगा? उफ, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो डियर नोटेड दैट मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है, 6 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पर। और इसी तरह से सेकंड हैंड देख ही लो, सेकंड हैंड जरा तो हमें इसी का है। अच्छा उसी तरह से आ जाओ सेकंड हैंड, सेकंड की सुई देखो तो, चलो सेकंड की सुई एक बार चक्कर लगाता है तो डियर कितना होता है? 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड है ना। घंटा की सुई एक बार चक्कर लगाने से 12 घंटा, मिनट की सुई एक बार चक्कर लगाने से 60 मिनट, और सेकंड की सुई भी एक चक्कर लगाने से 60 सेकंड होता है डियर। और 60 सेकंड में 360, तो 60 सेकंड में डियर 60 सेकंड में सेकंड की सुई सेंटर पर 360 एंगल बनाता है। तो देयरफॉर 1 सेकंड में कितना बनाएगा डियर? 360/6 तो हो जाएगा 6 डिग्री। तो डियर जरा देख लो, आवर हैंड 1 मिनट में 30 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री, है ना। और इसके लिए रटना नहीं है, इस बात को याद रखोगे और ये जनरल कंपटीशन में भी हेल्प करता है डियर। तो चलो अब हम लोग ये थीटा निकाल लेते हैं। इतनी जानकारी से, इस नॉलेज से यहां थीटा कितना हो जाएगा डियर? एंड थीटा तब कितना होगा? 40 मिनट में, इन 40 मिनट, चलो ऐसे कर देंगे 40 मिनट में, है ना। और 1 मिनट में कितना होता है? 6 डिग्री होता है डियर। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 × 40, ये डिग्री में आ जाएगा डियर, ये डिग्री में आ जाएगा, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 40 मिनट में, तो ये हो गया 240 डिग्री हो गया। और रेडियन बनाऊंगा डियर, तो अभी तो मैं बताया 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 240 × π/180 ये रेडियन बन जाएगा। 0 0 कैंसिल, 6 चौके 6 तिया, तो हो गया डियर 4π/3, 4π/3। तो थीटा हमारा हो गया 4π/3 रेडियन। और अब L निकालना है डियर, तो लिख दूंगा नाउ सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R, देयरफॉर L विल बी थीटा × R, और थीटा की जगह में लिख दूंगा 4π/3 × R, R बोले तो 1.5। और डियर देखो यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए ये खत्म, और 5 2 जा 5 3 जा, और यहाँ से 3 3 कैंसिल, 2, तो हो जाएगा कितना डियर? 2π, हो गया 2π। तो 40 मिनट में टिप कितना दूरी तय करेगा? 2π डिस्टेंस तय करेगा। आंसर देख लेता हूँ, 2π 2π इसको तो इसको पाई में नहीं रखा है डियर, इसको आगे ले गया है, तो यहाँ 2π के जगह में कर सकते हैं हम लोग 2 × 3 पॉइंट, है ना, 2214, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 28 6.28, यही दिया है आंसर डियर, 6.28 सेंटीमीटर। तो कहीं में पाई में ही आंसर रखा है, तो कहीं में पाई का वैल्यू दे दिया है। आपको एग्जाम में जो रखना है, मैं तो आंसर देख के बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर पाई में नहीं रखा है तो पाई को आगे कर देंगे, या पाई में रखना तो ये आंसर हो जाएगा डियर। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के बहाने हमने घड़ी के बारे में थोड़ा सीख लिया। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया डियर, क्या करूं, हमें इस वीडियो में हमें क्वेश्चन खत्म करना था और मैं खत्म कर दिया। जो भी और 1-2 क्वेश्चन रहा होगा, मेरे ख्याल से मैं तो अपने स्तर से अच्छा ट्राई किया। जो भी 1-2 क्वेश्चन होगा वो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर शुरू में लिखा हुआ है, मैं बना के सेंड कर दूंगा डियर। सो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
देखते रहोगे, समझते रहोगे, और समझने के लिए हो सके तो वीडियो को बैक कर दीजिए, थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अपने स्तर से 4 ही क्वेश्चन बनाया हूँ डियर। 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन मात्र बनाए। 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है डियर। मैं अपने स्तर से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कहाँ तक समझ में आया ये बात हमें कमेंट करके हमें बताइए, और मुझे या मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है। ओके, वंस अगेन इंडिपेंडेंस डे का वेरी 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 थैंक्स। ओके।